अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेज़ॉन जायंट देख रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, अमेज़ॉन पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन पार्ट 4। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ें। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये ऑनगोइंग पीपीसी मैनेजमेंट प्रोसेस है। हमने इसका 18 टू 20 पिछली वीडियो में हमने इससे 3 दिन पहले का किया था। इसमें अब 18, 19 एंड 20 ऑफ अक्टूबर का हम कर रहे हैं पीपीसी मैनेजमेंट के कैसे करनी है। तो इसमें देखिए कुछ ऑलरेडी नेगेटिव कीवर्ड डले हुए हैं। तो नए डेटे के मुताबिक ये हमारा, अब देखें ये स्पेंड हमने किया है $18, सेल हुई है 31 की। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल 57.32 है, जो कि बहुत हाई है। इसमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ हैं जो परफॉर्म सही नहीं कर रहे हैं। तो जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको देखते हैं। अब हम हमारी सीज़र है हमारा जो डेंटल सेट है ना, वो इस तरह का मिलता जुलता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेंटल टूल्स, तो ये देखें, ये हमारे प्रोडक्ट, जैसे ये डेंटिस्ट रिकमेंडेड और इस तरह की हमारी प्रोडक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और परफॉर्मेंस में देखता हूँ, परफॉर्मेंस में ये जो डेंटल फ्लॉस फ्रेज़ में है और एक कस्टमर ने टाइप किया कोको फ्लॉस डेंटल फ्लॉस, जबकि ये नहीं है हमारा, तो इसलिए इसको मैंने नेगेटिव में डाल दिया इसको। इसी तरीके से यहाँ पे आए, ये एक नई सर्च है। $1.80 स्पेंड हुए हैं डेंटल फ्लॉस के फ्रेज़ में। एक कस्टमर टाइप के डेंटल फ्लॉस टूथपिक कम्बो बाय ओरल बी, तो ये ओरल बी नहीं है, स्पेंड हुआ है इसके ऊपर। तो इसको हमने डालना है नेगेटिव में, ताकि कल को कोई इसको इधर लाएँ, इसके अगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट शो ना हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाएं डेंटल किट फॉर टीन्स। अब ये डेंटल किट का फ्रेज़ है, अब ये टीन्स के लिए नहीं है, ये ऐसे ये मुराद है कि इसको मैं रिकमेंड नहीं करता कि ये टीन के लिए हो। अगर आपकी प्रोडक्ट हो टीन के लिए आप डालें, तो इसके अगेंस्ट मैं चाहता हूँ कि मेरी सेल शो ना हो। आगे आ जाएं, ग्लाइड प्रो हेल्थ डेंटल फ्लॉस ओरल बी, ये डेंटल फ्लॉस के अगेंस्ट शो हुई है। तो इसमें हमें, अब ये भी ओरल बी है। अब ये ओरल बी इसमें स्पेंडिंग भी हुई है और इसकी जो 19.15 इसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है। लेकिन ये ओरल बी प्रोडक्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये इसके अगेंस्ट, लेकिन चूँकि इसमें स्पेंडिंग हुई, अभी इसको मैं रहने देता हूँ। अच्छा जी, आगे डेंटल किट में एक HSA डेंटल किट, इसका मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे आप, ये क्या है HSA ये HSA। अच्छा, इसमें ये मेरी रेलेवेंट प्रोडक्ट शो हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ये आगे जाए। ये देखें ना, प्रोडक्ट हैं जो रेलेवेंट हैं, तो इसके अगेंस्ट ये लगी रही। अच्छा, उसके बाद ठीक है, इसमें मुझे ये कीवर्ड्स हैं जो नेगेटिव में डालने, ऐड नेगेटिव, तो ये डाल गए जी। ये देखें, अब आ जाएं, इसकी जो नेक्स्ट है वो है FD मैनुअल। इसमें डेंटल पिक के अगेंस्ट डेंटल पिक मेटल है, डेंटल पिक सेट है, डेंटल पिक्स फॉर टीथ क्लीनिंग, डेंटल पिक टूल्स, ये इसके अगेंस्ट सारा स्पेंडिंग भी हो रही है और बाइंग भी। गो कि अभी कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल थोड़ी सी हाई है यहाँ पे 27 और यहाँ पे, लेकिन अभी ये स्टार्ट है, यहाँ पे अच्छी हो रही है। 11.81 आइडियल है, 18.02 भी नॉट बैड। तो इसमें कोई चीज़ जो मैं नेगेटिव में नहीं डालूँगा। आगे मेरी एक ये सीज़र की है, इसमें देखते हैं। अच्छा, बियर्ड सीजर्स ब्रॉड में है, तो एक बंदे ने बियर्ड ब्रश सीजर्स क्या है इसको देखते हैं। बियर्ड ब्रश सीजर, इसके अगेंस्ट क्या शो होता है हमें।
बियर्ड ब्रश सीज़र में, बियर्ड ब्रश सीजर्स, ठीक है, ये एक अच्छा कीवर्ड है और ये शो भी हो रहा है, तो इसमें मैं इसको क्या करूँगा, बियर्ड ब्रश सीजर्स। इसमें अगर मैं कहता हूँ कि ये शो अच्छा हो रहा है, तो अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अब बियर्ड ब्रश सीजर्स को ही मैं, ये तो बियर्ड सीजर्स के अगेंस्ट शो हुआ है ना, अब मैं इसको टारगेटिंग में जाके रिमूव नहीं बल्कि ऐड कीवर्ड करता हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्ट में नहीं करूँगा, इसको ब्रॉड और फ्रेज में करूँगा बियर्ड ब्रश सीजर्स को। ये देखिए इसका पीपीसी, ये तो भाई अच्छा कीवर्ड है बियर्ड ब्रश सीजर, तो इसमें इसको मैं 99 सेंड कर देता हूँ और ये 114 है, तो इसको मैं फ़िलहाल 114 ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं आप। ये देखें जी, फिर आप आएँ साइज टर्म्स में, बियर्ड ब्रश सीजर्स को भी मैंने टारगेट कर दिया है। आगे हैं जी बियर्ड शेयर्स में, बियर्ड शेयर्स, बियर्ड ट्रिमिंग मैन, हेयर ट्रिमिंग सीजर्स फॉर मैन, हेयर ट्रिमिंग सीजर्स फॉर मेन। तो इसको मैं, क्योंकि ये 5.5 सीजर चले, इसमें भी रहने दें मोस्ट सीजर्स। तो ये कस्टमर ने टाइप किया मोस्ट सीजर फॉर मैन मेड इन यूएसए, तो ये मेड इन यूएसए नहीं है, तो ये जाएगा नेगेटिव में। सीजर्स कट बियर्ड, सीजर्स फॉर ट्रिमिंग नोज़ हेयर, तो नोज़ के लिए भी ये नहीं है कि ये 5.5 है, ये भी मैं चाहता हूँ कि ना आए। अगर मेरी सीज़र 3.5 इंच या 4 इंच होती तो मैं इस कीवर्ड को रिमूव ना करता कस्टमर के साथ साइज टर्म्स को। तो अच्छा जी ठीक है जी, इनको जाके हमने नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देना है। अच्छा, वर्क सक्सेसफुली एडिड, चलिए जी सेव कर दें और एडिट कर दें। तो इसी के साथ ही पार्ट 4 अमेज़ॉन पीपीसी मैनेजमेंट या अमेज़ॉन पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फिर इसके पार्ट 5 के साथ मैं हाजिर हूँगा, तो तब के लिए इजाज़त दें इंशाल्लाह। और मेरे अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के ऊपर कमेंट भी छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम।